क्या? और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो वहां पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो हमने बनाया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वाल्मीकि नगर यहां पर है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पे पड़ा। याद करिए, वहां पर जब जाते हैं फ्री में खाना जो मिलता है, वह खाना किसी रसोई में मिलता है तो उसका नाम है माता सबरी रसोई, माता सबरी के नाम पर। वहां पर रहने के लिए जो रेन बसेरा बसाव बना हुआ है वह बना है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आकर के इस बार वहां भगवान राम, माता जानकी और जहां राम होंगे वहां तो हनुमान जरूरी होंगे। बजरंगबली भी वहां विराजमान हो गए हैं। हनुमानगढ़ी में तो बजरंगबली पहले से विराजमान है, राम जन्मभूमि में भी आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी का भी, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर वहां बन गया है। विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, वशिष्ठ जी का भी मंदिर बन गया है। आदि शंकराचार्य के नाम पर द्वार, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य के नाम पर भी द्वार। और भगवान राम, माता जानकी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए गिद्धराज जटायु ने अपना बलिदान दिया था, तो गिद्धराज जटायु का भी एक बहुत बड़ा चित्र वहां पे, बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। सेतुबंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया, तो गिलहरी का भी एक मूर्ति वहां रखी गई है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो भव्य मंदिर का निर्माण होना है, और यही काम एनडीए ने किया है। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है, और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। देखो, कल ही मैं लखनऊ में था, और लखनऊ में प्रातः काल बिहार प्रचार करने के लिए मैं कल गया की तरफ गया था, गया सासाराम की तरफ गया था। और बहनों और भाइयों, कल मैं एक दुर्दांत माफिया यूपी में था। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, राह चलती हुई बेटियों का अपहरण करवा देता था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है। उसने लखनऊ में डीजीपी के आवास के सामने बहुत बड़ी हवेली बना दी थी। हमने जांच कराई तो पता लगा कि ये सरकारी जमीन है, गरीबों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है। तो हमने उसका भवन खाली करवाया, और खाली करवा करके फिर उसने बहुत अच्छे ढंग से बुलडोजर से उसको समतल करवाया। और बहनों और भाइयों, समतल करवाने के बाद वहां पर एक ऊंची बिल्डिंग बनाई और गरीबों के लिए आवास बनाए। कल गरीबों को एक एक आवास बांट करके लाया, 72 गरीब परिवारों को एक एक आवास बांट दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है, और ये केवल डबल इंजन की एनडीए की सरकार ही कर सकती है। ये लोग जो पशुओं का चारा खा जाते हो, नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाते हो,
इन लोगों से कोई उम्मीद मत करिए, ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, ये अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं।